आदमी ने अचानक देखा कि उस छोटे से द्वीप पर एक मोटी लोहे की जंजीर छिपी हुई थी। जिज्ञासा के कारण दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचना शुरू किया, लेकिन तभी उनके पीछे अचानक पानी का एक तेज फव्वारा फूट पड़ा और लोगों की दहशत भरी नजरों के सामने पानी को चीरता हुआ एक विशाल पूंछ बाहर निकल आई। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस पर खड़े थे वह कोई साधारण द्वीप नहीं था, बल्कि हजारों सालों से सील की गई एक विशाल भेल थी। जागते ही वह बेहद उत्साहित हो गई और तुरंत अपनी विशाल पूंछ हिलाने लगी, पानी की सतह छोड़ते हुए सीधे आसमान की ओर उड़ चली। पलक झपकते ही भेल 10,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। उसकी उड़ान की दिशा को नियंत्रित करने के लिए जनरल लोहे की जंजीर को कसकर पकड़े रहा, जरा सी भी गलती का जोखिम नहीं लिया। जल्द ही वे बर्फीले पहाड़ों के ऊपर पहुंच गए। मंजिल नजदीक देखकर जनरल ने पूरी ताकत से एक जंजीर खींची ताकि भेल की रफ्तार को कम से कम किया जा सके। पास आती बर्फीली पहाड़ियों को देखकर जनरल ने तुरंत बूढ़ी मां को उठाया और बिना हिचक उन्हें पहाड़ की ओर फेंक दिया। फिर उसने श्याओ मेई को उठाया और उसे भी उधर फेंक दिया। लेकिन जब कियांग भाई की बारी आई तो उसने खुद कूदने की जिद पकड़ ली। मजबूर होकर जनरल पहले ही बर्फीले पहाड़ पर कूद गया, मगर जैसे ही कियांग भाई छलांग लगाने वाला था तभी एक हादसा हो गया। भेल रास्ता भटक गई और बर्फीले पहाड़ से टकरा गई। इस जानलेवा पल में कियांग भाई ने फौरन जमीन पर पड़ी जंजीर पकड़ी और पूरी जान लगाकर उसे खींचा। सौभाग्य से भेल के गिरने के ठीक उसी क्षण वह उसे संभालने में सफल हो गया। इसके बाद कियांग भाई भेल की बीच से फिसलता हुआ नीचे आया और अंततः बिना किसी बड़े नुकसान के सुरक्षित रूप से बर्फ पर उतर गया।